तो स्टूडेंट्स अब हम लोग लेसन नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं और जो कि पार्ट 2 में आपका लेसन नंबर 10 से स्टार्ट होने वाला पोर्शन, ठीक है, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या नाम है उसका? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। तो डिवीजन का मतलब जनरली तो तुम लोगों को पता ही है, डिवीजन का मतलब क्या होता है, सबको पता है। ओके, डिवीजन का मतलब हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम डिवाइड करने वाले हैं, लेकिन क्या डिवाइड करने वाले हैं? हम लोग पॉलिनोमियल्स डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा नया टर्म हो सकता है तुम लोग के लिए कि पॉलिनोमियल्स क्या है, ठीक है। चलो पहले ये समझ लेते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, तो हमें पॉलिनोमियल्स को स्टडी करने से पहले या उसके जो भी ऑपरेशन हम करने वाले हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी हम करने वाले हैं, ठीक है, उससे पहले बेसिक टर्म हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जैसे पॉलिनोमियल्स पढ़ते हो तुम्हें कुछ इस तरीके से रिटन दिखने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे नंबर दिखेगा, यहाँ पे कोई अल्फाबेट दिखने वाला है, यहाँ पे कोई नंबर दिखेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे जो भी नंबर लिखा जाता है उस नंबर को आपको क्या बोलने वाले हैं? कोएफिशिएंट बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? कोएफिशिएंट। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स रहता है, मतलब ये जो अल्फाबेट है, इसे बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है? वेरिएबल। ये जरूरी नहीं कि हर बार y रहने वाला है, ये A to Z में कोई भी लेटर लोग यूज कर लेते हैं। जब सबसे ज्यादा देखो x y यूज होता है, ठीक है, कभी-कभी m n यूज होता है सबसे ज्यादा। तो ये वेरिएबल्स कोई भी अल्फाबेट लेटर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा अपर साइड में लिखा जाता है ये नंबर, ये स्टैंड करता है इंडेक्स के लिए। किसके लिए? इंडेक्स। या तो आप इसे पावर भी कह सकते हो। ये नंबर ऑफ टाइम इसको इंक्रीज कर देता है, नंबर ऑफ टाइम, जैसे नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज करता है। ये क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, और ये क्या होता है? वेरिएबल होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? पॉलिनोमियल्स स्टडी करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। ये कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जनरली जैसे कि x + 2y, ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। इसमें कितने टर्म है? इसमें 2 टर्म्स, ये 1 टर्म, ये सेकंड टर्म, ठीक है, ये 2 टर्म्स है। इसके इंडेक्स को ध्यान देना है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होता है ना, उस टर्म्स में वेरिएबल का इंडेक्स देखना है। क्या देखना है? वेरिएबल का इंडेक्स। पॉलिनोमियल पहचानने के लिए क्या करने वाले हो? पॉलिनोमियल पहचानने के लिए हमेशा क्या करोगे? जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसमें वेरिएबल का इंडेक्स देखना है। क्या देखना? वेरिएबल का इंडेक्स। अगर वेरिएबल का इंडेक्स कंप्लीट नंबर रहा, मतलब होल नंबर रहा, क्या रहा? होल नंबर रहा, तो आप बोलना कि हाँ वो पॉलिनोमियल है। क्या है इसका इंडेक्स? होल नंबर है? यस है, क्योंकि यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा तो उसको हम लोग होल नंबर में 1 कंसीडर करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है। जैसे मैं दूसरा एक एग्जांपल लूं, 3n2 + 6n, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका इंडेक्स कितना है? 2 और इसका इंडेक्स कितना है? 1। तो पॉलिनोमियल पहचानने के लिए याद रखना है कि वो जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, वो पूरे एक्सप्रेशन में एक भी ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जिसका इंडेक्स होल नंबर को छोड़ के कुछ और होना चाहिए। मींस सबका इंडेक्स होल नंबर ही होना चाहिए, सेम होना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबका इंडेक्स सेम होना चाहिए, मैं बस ये कह रहा हूँ हर एक वेरिएबल का जो इंडेक्स है वो होल नंबर होना चाहिए, चाहे वो 2 हो सकता है या सेकंड टर्म का 3 हो सकता है या 1 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इंडेक्स है वो होल नंबर ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलने वाले हैं कि वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन आपकी जो टेक्स्ट बुक है, मतलब 8th स्टैंडर्ड में जो लेसन नंबर 10 है, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पॉलिनोमियल सिर्फ सिंगल वेरिएबल का पढ़ना है। सिंगल वेरिएबल मतलब उस पूरे एक्सप्रेशन में एक ही लेटर यूज होगा, या तो पूरा x रहने वाला है, या तो पूरा y रहने वाला है, या तो पूरा z रहने वाला है, ठीक है। मतलब वो पूरे एक्सप्रेशन में एक ही टाइप का आपको वेरिएबल यूज करना है, ठीक है। हर एक सम का सेम नहीं रहेगा, मैं बोल रहा हूँ कि हर एक सम का वेरिएबल सेम नहीं रहेगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो भी एक्सप्रेशन आप लिखोगे एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में सब वेरिएबल पूरा सेम रहेगा। जैसे ये हो सकता है 8y² + 2y + 3, ठीक है, या तो इसको नहीं भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब देखेंगे क्या इस दोनों में, देखो ये हो गया पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, ठीक है। लेकिन अगर मैं पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल अगर बोलूंगा तो क्या होगा? पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल हो सकता है 2x। अब देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल और पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल, इन दोनों में क्या फर्क है?
इन दोनों में फर्क ये है कि जब पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल बोला जाएगा तो दोनों का वेरिएबल सेम सेम रहेगा, मतलब उस पूरे एक्सप्रेशन में एक ही टाइप के वेरिएबल्स यूज होंगे, या तो पूरा x या तो पूरा y या तो z a b c कुछ भी यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब पॉलिनोमियल से टू वेरिएबल बोला जाएगा तो कुछ फिक्स नहीं रहेगा, यहाँ पे x हो सकता है, यहाँ पे y हो सकता है, या तो यहाँ पे y हो सकता है, वहाँ पे x हो सकता है। तो अगर दो अलग अलग वेरिएबल देखने को मिल रहा है तो आप बोल सकते हो पॉलिनोमियल से टू वेरिएबल। अगर एक ही रहने वाला है तो पॉलिनोमियल से वन वेरिएबल बोलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझा? ओके। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि कुछ बेसिक ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स देखने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे तो उसके कुछ हमें बेसिक पता होना चाहिए और वो सारी चीज़ें जरूरत पड़ेगी। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल के लिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है मैं बता रहा हूँ आपको। जब भी जो पॉलिनोमियल ऐड करोगे तो दो तीन बातें वहाँ पे एकदम ध्यान से पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि जब भी एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से ऐड होता है तो वो एक साथ कंबाइन हो सकता है, ठीक है। लेकिन कब कंबाइन हो सकता है? जब दोनों पॉलिनोमियल के वेरिएबल सेम हो और इंडेक्स भी सेम हो। कब कंबाइन हो सकता है? पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल भी सेम हो और इंडेक्स भी सेम हो। जैसे कि 8y स्क्वायर में मैं प्लस कर रहा हूँ 2y स्क्वायर, या तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो। 8y स्क्वायर में मैं ऐड कर रहा हूँ 2y स्क्वायर, ठीक है। जब वेरिएबल और इंडेक्स दोनों सेम रहेगा तो आप बोलना या आप उसको ऐड कर सकते हो, क्या हो जाएगा 10y स्क्वायर। बट सेकंड चीज, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि दोनों का वेरिएबल और इंडेक्स सेम नहीं है तो ऐसे टाइम में क्या होने वाला है? 8y स्क्वायर प्लस 3y, या तो हम लोग अपने मेथड में लिख सकते हैं जो अपन सीखते हैं पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। क्या ये दोनों ऐड होके कंबाइन हो सकता है? नहीं, ये कंबाइन नहीं हो सकता है क्योंकि इसका वेरिएबल तो सेम है लेकिन इंडेक्स सेम नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल भी सेम नहीं होता है, ठीक है। ऐसे टाइम पे भी ये आपस में कंबाइन नहीं हो सकता। तो अगर मान लो कि ऐसा रहा कि वेरिएबल सेम है लेकिन इंडेक्स सेम नहीं है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 8y स्क्वायर प्लस 3y, ठीक है। क्यों इसको पहले लिख रहे हैं? जब ये ऐसे टाइप का एडिशन करोगे तो जो सबसे ग्रेटर इंडेक्स रहेगा उसको सबसे पहले लिखना और उससे लोएस्ट इंडेक्स फिर लोअर 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 इस तरीके से डिक्रीज करते जाना अकॉर्डिंग टू द फिर इसी तरीके से तुम इंडेक्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाना, ठीक है। सबसे जो ग्रेटर इंडेक्स को पहले लिख देना फिर उससे छोटा इंडेक्स फिर उससे छोटा इंडेक्स और इस तरीके से लिखते जाना, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हमने इसमें सेम वेरिएबल सेम इंडेक्स रख के भी ऐड करके चेक कर लिया और सेम वेरिएबल बट डिफरेंट इंडेक्स रख के भी चेक कर लिया कि कैसे ये पॉसिबल होता है, कैसे हम ये कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली सबट्रैक्शन में भी होता है। चलो एक एग्जांपल सबट्रैक्शन के लिए भी देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सबट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी सिमिलर एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरह है। और जब भी हम लोग सबट्रैक्शन या एडिशन करेंगे ना हम लोग लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को थोड़ा सा ध्यान देंगे। लाइक टर्म क्या होता है? लाइक टर्म मतलब इसमें वेरिएबल और इंडेक्स दोनों सेम रहेगा, वो लाइक टर्म होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, अगर मुझे सबट्रैक्ट करना है 8x स्क्वायर से 2x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 8x स्क्वायर से 2x स्क्वायर को अगर मुझे सबट्रैक्ट करना है तो ये सबट्रैक्ट हो पाएगा इजीली और हमें एक सिंगल टर्म में आंसर मिल सकता है, राइट। और ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, ठीक है। क्यों लाइक टर्म है? दोनों के पास सेम वेरिएबल है और दोनों के पास इंडेक्स भी जो है वो भी सेम है। जब भी वेरिएबल सेम हो और इंडेक्स भी सेम हो ऐसे टाइम में हम उसे क्या बोल सकते हैं? लाइक टर्म, ठीक है। और अनलाइक टर्म क्या हो जाता है? जो वेरिएबल और इंडेक्स डिफरेंट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? अनलाइक टर्म, ठीक है। तो सिमिलरली देखो अगर ऐसे माइनस करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब अगर कुछ तुम्हें इस तरीके से दिखा अनलाइक टर्म को माइनस करने के लिए, ठीक है, ये हो गया लाइक टर्म का माइनस और ये अनलाइक टर्म का माइनस। 8x स्क्वायर से अगर माइनस करूंगा 3x
अब देखो ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गया। क्यों अनलाइक टर्म हो गया? ये 8x स्क्वायर है, वेरिएबल दोनों का मैच कर रहा है लेकिन इंडेक्स मैच नहीं कर रहा है दोनों वेरिएबल के ऊपर। इस x के ऊपर इंडेक्स कितना है 2 और इस x के ऊपर इंडेक्स कितना है 1। जब इंडेक्स भी मैच ना करे या वेरिएबल मैच ना करे या दोनों मैच ना करे तो क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म। ऐसे टाइम पे ना ये सबट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसे हमें ऐसे ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कुछ नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा, ये एक्सप्रेशन हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबट्रैक्शन को किस तरीके से करते हैं इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। वो भी बिल्कुल इजी है इसी की तरह। चलो हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जांपल उसके। तो सबसे हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जब भी एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर होगी, उनके स्टैंडर्ड जो प्रीवियस स्टैंडर्ड है उसमें थोड़ा बहुत बेसिक रहा होगा, ठीक है। बट जिन लोगों को क्लियर नहीं वो ये सारे बेसिक टर्म को ध्यान रखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी पॉलिनोमियल का 8x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5x स्क्वायर, राइट। फिलहाल ये दोनों लाइक टर्म है, क्या लाइक टर्म है, लाइक टर्म है। वो लाइक टर्म है, दोनों के पास वेरिएबल सेम है, इंडेक्स दोनों के पास सेम है, कोएफिशिएंट से हमें लेना देना नहीं है इसमें, लाइक एंड लाइक के लिए, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 8 5 जा 40 x स्क्वायर। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इंडेक्स ऐड हो जाता है, लेकिन रूल याद रखना, बेस अगर सेम रहेगा मतलब वेरिएबल सेम रहेगा तभी इंडेक्स गेन होगा, राइट। तो यहाँ पे दोनों के पास बेस सेम है, x दोनों के पास, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं 4x = 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मोनोमियल को मल्टीप्लाई किया गया मोनोमियल के साथ सिंगल टर्म का, ठीक है। अगर इन केस कुछ ऐसा मिला आपको 7x स्क्वायर प्लस 2m, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 6m, राइट। तो ऐसे में ये क्या होने वाला है, तो सिंगल आप बिल्कुल सिंपल करना है, क्या करना है 6m को एक बार 7x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, राइट, और फिर 6m को एक बार 2m के साथ मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया ना? 6m को ये टर्म को एक बार 7x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर 6m को एक बार 2m के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और इन दोनों के बीच में जो साइन रहेगा वो देख लेना, प्लस प्लस है प्लस साइन यूज कर लेना, प्लस माइनस तो माइनस यूज कर लेना। चलो हम कर देते हैं इसको कैंसिल कर। तो मैंने बोला 6m को एक बार 7x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो लिख लेना 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6m, ठीक है। फिर ये वाला जो यहाँ पे साइन दिख रहा है ना, ये साइन को यूज कर लो। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ही रहने वाला है, राइट। तो उसके बाद 6m का 2m के साथ मल्टीप्लाई करो, अब लिखेंगे 2m मल्टीप्लाई बाय 6m। अगर तुम लोग ने 6m पहले लिख दिया तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, वही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 42। यहाँ पे वेरिएबल दोनों का डिफरेंट है, वेरिएबल दोनों का डिफरेंट है, तो ऐसे टाइम पे ये वेरिएबल कंबाइन होगा क्या, नहीं होगा। जब वेरिएबल सेम रहता है तब वो वेरिएबल कंबाइन होता है, इंडेक्स ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो मैं इसको एज इट लिखूंगा, इसको एज इट लिखूंगा। हाँ, थोड़ा सा याद रखना जो ग्रेटर इंडेक्स है वो पहले लिख लिया करो, ऐसा लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे वो 2 × 6 क्या आ जाएगा 12। यहाँ पे दोनों का वेरिएबल सेम है, 12m स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन की ये प्रोसेस है, ठीक है। आई होप सबको ये इतना बेसिक